जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। एक बहन पर कृपा और मोद गांव में संकीर्तन। सन 1948 में मार्गशीर्ष द्वादशी के दिन भक्तों के अति प्रेम आग्रह के कारण श्री महाराज जी ने पुनः मुझे साथ लेकर मंडलेश्वर के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन वहां पहुंचने पर श्री महाराज जी के दर्शनों से भक्तों में फिर से आनंद की लहर आ गई। गांव-गांव में भक्तवृंद श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए एकत्र होने लगे एवं पुनः सत्संग और संकीर्तन की धूम मच गई। भक्तगण आग्रह पूर्वक श्री महाराज जी को सपरिकर अपने अपने गांव ले जाते और रात्रि सत्संग एवं संकीर्तन में व्यतीत होती। श्री महाराज जी सत्संग के साथ साथ सरस मधुर हास विनोद से उनके मन को मोहित कर लेते। उन्हें वे केवल महात्मा ही नहीं वरन परम आत्मीय लगते। इन दिनों मंडलेश्वर के पुराने राम मंदिर में श्री राम कृपालु जी के भक्तों ने नित्य रात्रि संकीर्तन रखा हुआ था। भक्तों के निमंत्रण पर श्री राम कृपालु जी की अनुयायी एक वृद्धा जानी माँ भी मंडलेश्वर आई थी। इनके साथ महू के एक स्वर्णकार श्री मिश्री लाल जी की 30-35 वर्षीय धर्मपत्नी भी आई थी। जानी माँ के साथ यह भी नित्य राम मंदिर संकीर्तन में जाती थी। यह बहन प्रतिदिन सुंदर सुंदर श्रृंगार कर हाथ में करताल ले संकीर्तन के मध्य में खड़ी होकर नृत्य कीर्तन और बीच बीच में प्रेम भावाविष्ट होकर रोने का अभिनय करती थी। अतः स्वाभाविक ही चर्चा का विषय बन गई। कुछ कुचेष्टित लोग कीर्तन के बहाने वहां जाने लगे। मंडलेश्वर के सभ्य समाज के द्वारा यह चर्चा श्री महाराज जी के कानों में भी आई। उस बहन का यह अमर्यादित व्यवहार श्री महाराज जी तथा परिकर को भी नहीं रुचा। जब जानी माँ के साथ यह श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आती तो श्री महाराज जी सत्संग की भाषा में इसे समझाने की चेष्टा भी करते थे। परिणाम स्वरूप इसमें कुछ परिवर्तन भी प्रारंभ हुआ। एक दिन मंडलेश्वर से 4-5 कोस की दूरी पर स्थित मोगांव के भक्त श्री महाराज जी को सपरिकर अपने यहाँ ले गए। घर गांव के श्री नागेश्वर बाबा भी साथ थे। श्री जानी माँ जी और यह सुनार पत्नी भी साथ हो गई। भोले भाले बहुसंख्यक ग्रामवासियों ने सपरिवार श्री महाराज जी का परिकर सहित स्वागत सत्कार किया। मध्याह्न भोजन के पश्चात कुछ समय सभी ने विश्राम किया। गांव के विशाल प्रांगण में रात्रि संकीर्तन एवं सत्संग का आयोजन था। सभी गांववासी स्त्री पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रथम 2 घंटे जमकर कीर्तन हुआ। सभी तन्मयता पूर्वक कीर्तन करते हुए आनंद विभोर हो रहे थे। इसके पश्चात सत्संग होना था, अतः अनिच्छा पूर्वक संकीर्तन को विराम देना पड़ा। मंगलाचरण के 2 श्लोक गान करने के पश्चात श्री महाराज जी ने सत्संग प्रारंभ किया। लगभग 400 भक्तजन एकत्रित थे। सभी शांति एवं एकाग्रता से श्रवण कर रहे थे। श्री मांगी लाल जी और मैं श्री महाराज जी के पास ही बैठे थे। एक ओर श्री नागेश्वर बाबा थे तथा दूसरी ओर श्री जानी माँ जी और वह सुनार पत्नी भी बैठी थी। सत्संग पूर्ण गंभीरता से चल रहा था। श्री महाराज जी भावाविष्ट हो अपनी मस्ती में बोलते जा रहे थे। सहसा वह बहन उठी और मेरा उद्धार करो कहते हुए श्री महाराज जी के चरणों में मस्तक रखकर फूट फूट कर रोने लगी। श्री महाराज जी ने धीरे से मुझसे कहा, इसे हटा लो, सत्संग में विघ्न होगा। परंतु इस कृपा की लीला को मैं तटस्थ रूप से ही देखता रहा। उस बहन का आज का व्यवहार अभिनय नहीं था, वह तो अपने आप से भी बेभान थी। श्री महाराज जी ने जानी माँ जी से पुनः उसे हटाने को कहा, पर वह भी अभिभूत सी बैठी रहीं। हटाओ हटाओ कहते कहते श्री महाराज जी को भावावेश हो गया। सात्विक भाव जागृत होने लगे। जोर से कंप हुआ और उनका शरीर जमीन से 4 हाथ ऊपर उछल गया तथा मूर्छा अवस्था प्राप्त हो गई। वह बहन उछलकर दूर जा गिरी और फूट फूट कर रोती रही। मैंने श्री महाराज जी को संभाला। श्री महाराज जी के इस भाव उन्मेष का प्रभाव भी पात्रता अनुरूप कईयों पर पड़ा। श्री नागेश्वर बाबा और श्री मांगी लाल जी भाव संवरण नहीं कर सके। मांगी लाल जी अपने को संभाल कर जाने लगे।
परंतु द्वार तक जाकर ही मूर्छित होकर गिर गए। श्री नागेश्वर बाबा क्षण क्षण में रोमांचित हो रहे थे। बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर उठे और एकांत में जाकर लेट गए। इधर मेरी गोद में श्री महाराज जी मूर्छावस्था में पड़े थे। भक्तजन श्री महाराज जी की भाव स्थिति का दर्शन कर रहे थे। सहसा श्री महाराज जी के मुख से एक मधुर आलाप लहराया। मैंने जल्दी से कागज पेंसिल संभाली। पद प्रारंभ हुआ। यहाँ केवल प्रथम पंक्ति का ही संकेत कर रहा हूँ। संपूर्ण पद अली भाव निर्झर में संग्रहित है। हंस पंक्ति मणि मुक्ता लड़ी लखी, लुब्ध वधु नित नव अनुराग। उधर उस बहन की दशा विचित्र हो रही थी। वह अभी भी उद्धार करो कहती हुई पड़ी पड़ी रो रही थी। इसी दशा में उसने अपने कई श्रृंगार उतार कर फेंक दिए। जैसे तैसे रात बीती। दूसरे दिन सपरिकर श्री महाराज जी ने मंडलेश्वर के लिए प्रस्थान किया। इस बहन को भी समझा बुझाकर जानी माँ जी के साथ गाड़ी में बिठाया। इसने शेष बचे हुए श्रृंगार रुपयों का पर्स आदि गाड़ी के बाहर फेंकना आरंभ कर दिया। इसे अपने वस्त्र आदि का भी भान नहीं था। अस्त व्यस्त हो रहे थे। जिस किसी प्रकार इसे संभालकर मंडलेश्वर लाए, इसका खान पान बिल्कुल छूट गया। इसी स्थिति में इसे इसके पति श्री मिश्री लाल जी के पास महू पहुंचाया। कई लोगों ने सोचा इसे भूत लग गया है। उन्हें क्या पता था कि इसे भूत लगा है या नंद का पूत लगा है। बाद में सुना कि वह इस स्थिति में बिना खाए पिए घर में ही एकांत में मग्न रही और 4 महीने पश्चात प्रकृति स्थित हुई। उसका शेष जीवन भी भक्तिमय हो गया। श्री मोती राम जी से पाठकगण अच्छी तरह परिचित ही हैं। मंडलेश्वर के निकट ही इनकी जन्मभूमि मोद ग्राम है। श्री मोती राम जी सन 1944 से ही पत्नी सहित वृंदावन वास कर रहे थे, परंतु उनके भाई महादेव पटवारी अपने परिवार सहित यहीं रहते थे। गांव के कुछ भक्त श्री महाराज जी को प्रार्थना पूर्वक सपरिकर यहाँ ले आए। साथ में श्री नागेश्वर बाबा और श्री आनंददास बाबा भी गए। मिथिला निवासी श्री आनंददास बाबा उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न संपन्न जमींदार परिवार के थे। कुछ वर्ष गृहस्थ जीवन यापन कर आप रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित हों। विरक्त रूप से संकीर्तन प्रचार करते हुए भ्रमण करते रहते थे। मध्य प्रदेश में भी आपने संकीर्तन का बहुत प्रचार किया था, अतः यहाँ के लोग आपसे अच्छी तरह परिचित थे। कुछ दिनों से आप यहाँ आए हुए थे। उसी रात्रि को श्री महादेव भाई के यहाँ संकीर्तन एवं सत्संग हुआ। इसकी चर्चा आसपास के गांवों में बिजली की तरह फैल गई और गांव-गांव के भक्तवृंद दर्शनों के लिए आने लगे। संध्या समय श्री महाराज जी महादेव भाई के यहाँ श्री आनंददास बाबा, श्री नागेश्वर बाबा, श्री मांगीलाल जी, मैं और भी 2-4 भक्तों सहित बैठे हुए कुछ भगवत चर्चा में संलग्न थे। इसी समय करौंधा गांव से आने वाली भक्त मंडली की घड़ी, घंटाल, शंख और कीर्तन की सुमधुर ध्वनि कानों में पड़ी। सुदूर से सुनाई देने वाली कीर्तन ध्वनि सुनकर श्री महाराज जी बार बार रोमांचित होने लगे। वे आनंदित और द्रवित हो गए और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करने के लिए आतुर हो उठे। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि के मूर्तिमान स्वरूप श्री महाराज जी के हृदय को तो मैं संत हूँ, यह भावना स्पर्श भी नहीं करती थी। सरलता ही आपका भूषण एवं प्रेम ही आपका वैभव था। आप तो सुदूर श्रवण गोचर होने वाली उस संकीर्तन ध्वनि से श्रीमन महाप्रभु की कीर्तन भावना में तन्मय हो गए। हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ रहा था। आप उनके स्वागत के लिए अपनी भाव लहरियों का संयम कर रहे थे। जैसे ही संकीर्तन करते हुए करौंधा गांव वासी बहुसंख्यक लोग द्वार पर आए, श्री महाराज जी सहसा खड़े होकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। दोनों ओर प्रेम की तरंगें उठने लगीं। प्रेमोपहार से श्री महाराज जी ने उनका स्वागत किया। श्री आनंददास बाबा तथा श्री नागेश्वर बाबा इन अमानी संत के इस अलौकिक प्रेम व्यवहार को आश्चर्यपूर्वक अवाक से निहारते हुए खड़े हो गए। उनके लिए यह सर्वथा नया ही अनुभव था। सच ही कहा है, महापुरुषों का आचरण ही शिक्षा तथा प्रेरणाप्रद होता है। इन दोनों की श्रद्धा भी श्री महाराज जी के आज के इस स्वरूप को देखकर कई गुना बढ़ गई एवं ये कई दिनों तक श्री महाराज जी के सानिध्य का लाभ लेते रहे।
जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।